हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अनुराग आपके चैनल निवेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद है आप लोगों ने अपना त्यौहार बहुत ही अच्छे से निभाया होगा और मनाया भी होगा। मैंने निभाया इसलिए कहा है क्योंकि रक्षाबंधन जो होता है बहन और भाई के लिए होता है, आप लोग जानते ही हैं। और आज की डेट में बहुत लोग इसे एक व्यापार की तरह यूज करते हैं और बहुत लोग भेदभाव भी करते हैं। तो हमने इसीलिए निभाया कहा है कि आप लोगों ने कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक समानता दिखाई होगी, सबको बराबर प्यार दिया होगा और अच्छे से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। तो इसी बीच में हम अपना मिशन नहीं भूलते हैं, जो कि हमारा वर्दी है, पाना है जिसे। तो उसी के अंतर्गत हमारी आज ये तीसरी वीडियो है। और हमने अपने 2 वीडियोस में हमने जो इससे पहले आई थी, हमने प्राइम नंबर और जाना था, इंटीजर्स के बारे में जाना था, नंबर लाइन्स के बारे में जाना था, और हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें हमने रेशनल और रिलेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय जाना था। तो अब हम बात करने वाले थे पूर्णांक के बारे में, ठीक है, यानी कि इंटीजर। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने जो हमारा टॉपिक था काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, हमने पढ़ लिया था। और हमने कहा था आपको हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक के अंदर बात करेंगे हम। तो आज हम अब बात करते हैं अपने पूर्णांक यानी इंटीजर्स को उठाते हैं। तो पूर्णांक में हम पहले इसके हम 2 पार्ट देखिए। पूर्णांक के अंदर हमारी पूरी मैथ है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा है कि पूर्णांक के अंदर ही आता है, क्योंकि कोई भी है वो पूर्णांक ही होगा। एक मिनट समझ दीजिएगा हमें, चलो बोलो ना। पूर्णांक की हम बात करते हैं अपने, और पूर्णांक के बारे में हम पहले देखिए पूर्णांक में हम कैसे होते हैं हमारे पूर्णांक। या तो हमारा जो पूर्णांक होता है ये धनात्मक होता है, या तो हमारा पूर्णांक ऋणात्मक होता है। तो पहले हम 2 भागों में बांटते हैं इसे। एक हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, करके हमारा इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है। और हमारा जो ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है ये हमारा -1, -2, -3 करके ये माइनस इन्फिनिटी तक हमारा जाता है। और यहीं पे हम बीच में बात कर लेते हैं अपने 0 की, यानी ये हमारा होता है 0। तो ये जो ये 0 होता है, अब आपने कहा होगा कि आपने इसे ना ऋणात्मक में लिया और ना ही आपने इसे धनात्मक में लिया। तो इसमें जो हमारे 0 होता है, ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ये हमारा ऋणात्मक होता है। आपने कभी भी सवाल आप लगाते होंगे, पढ़ा होगा आपने, कभी भी आपने अगर देखा हो, कभी किसी ने कहा कि प्लस का 0 आया, माइनस का 0 हमारा आया, कभी नहीं होता है। 0 हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक होता है, ना ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर 0 की है क्या और कहाँ से बना है, ठीक है। पहले हम अपना जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। तो ये हमारे हो गए। और हाँ, एक चीज़ जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। यही हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो आमतौर पे हम लोग जैसे कहते हैं, किसी ने कहा कि नंबर हमारी गिनती सुनाइए, तो हम लोग लड़कों से पूछते हैं तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6, जहाँ से हमारा स्टार्ट करते हैं। मतलब नॉर्मली कहाँ से करते हैं? 0 से करते नहीं है, 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके हमारा जो होता है ये हमारा जो है धनात्मक संख्याओं के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं। और अब बात करेंगे 0 की, तो अगर इन्हीं धनात्मक और प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 0 को ऐड कर लें और 1 2 3 4 करके अगर हम लोग चलते जाएँ और इन्फिनिटी तक जाते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारी संख्या हो जाती है पूरी। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, या इसी को अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो हम लोग कहते हैं होल नंबर। ये हमारे होते हैं होल नंबर्स या हमारी पूर्ण संख्याएं। तो ये रही हमारी थोड़ी जानकारी। जो होते हैं हमारी धनात्मक संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कही जाती हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक इन्फिनिटी तक हमारी होती हैं। और अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सामने कर लेते हैं तो ये हमारा होता है पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हमारे कहे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है पूर्णांक में ही। हम काफ़ी आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी हम लोग नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि नंबर सिस्टम एक वो टॉपिक नहीं पकड़े आप नहीं कर पाएंगे इसके सवाल, क्योंकि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेस। हम बात करते हैं, हमने बात की थी होल नंबर्स की, तो हम पहले आज होल नंबर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा डाउट होते हैं वो आज हम क्लियर करते हैं। तो होल नंबर्स में हमने मेन बताया था आपका 0, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर हमारे जो होते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी होती है, उनमें अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारी होल नंबर यानी कि हमारी पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है। तो अब हम आज होल नंबर्स के बारे में जानते हैं, आखिर होल नंबर्स हमारा 0 होता क्या है। एक चीज़ बताइए हमें आप पहले,
अगर मान लीजिए हमने कहा 3 को भाग करें 0 से, ठीक है, या 4 को भाग करें 0 से, या 4 को भाग करें 0 से, 5 को भाग करें 0 से, या कोई भी आप n ले लें, कोई भी नंबर यहाँ पे, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, इसे आप 0 से भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे अधिकांशतः लोग करते क्या हैं, वह भाग करते हैं तो कहते हैं यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाता है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ 0 आ जाता है। तो आखिर या फिर एक हमारा आंसर होता है अपरिभाषित। ये हमारे 3 आंसर्स होते हैं जो आने की संभावना यहाँ पे काफ़ी बनी रहती है। तो यहाँ पे आखिर क्या आएगा। और एक चीज़ हमें और बताइए आप, और जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को उल्टा कर दें, 0 को अगर हम 3 से भाग करें, 0 को अगर हम किसी नंबर से भाग करें, तो उस कंडीशंस में हमारा क्या आएगा। इन्हीं 3 ऑप्शंस में से हमें आप क्या बता सकते हैं क्या आ सकता है यहाँ पे, ये क्या आएगा हमारा यहाँ पे। देखिए यहाँ होता क्या है, जैसे कि कोई नंबर है, अब 0 थियाँ कहते हैं 0 होगा, कहते हैं हम लोग 0 4 जा 0 होगा, कहते हैं आप 0 5 जा 0 कहते हैं आप। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप सही बोलना है, ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ बताइए हमें आप यहाँ पे, जैसे आप कहते हैं अगर हम यहाँ समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 2 को 4 से भाग 4 को 2 से भाग दिया तो यहाँ पे आएगा कितना हमारा 2 आ गया, 2 दूनी 4 होता है। यानी अगर हमारा कहने का मतलब हम देखिए समझा ही रहे हैं कि अगर जिससे हमने भाग दिया और जो हमारा आया, अगर इसका मल्टीपल आपस में करते हैं तो जिसको हमने भाग दिया वो संख्या हमारी आती है 4। यहाँ पे वही संख्या आनी चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। आपने कहा 0 को आप कह रहे हैं यहाँ पे 0 आएगा, तो आप 0 और 0 को अगर आप मल्टीपल करते हैं क्या 3 आता है हमारा, नहीं आता है। क्या हम भाग करेंगे किसी संख्या से जो भी आप बता रहे हैं 0, क्या 4 हमारा आता है, नहीं आता है। भाग करेंगे 0 आप बता रहे हैं तो क्या 0 आता है, नहीं आता है। भाग करेंगे आपकी संख्या के 0 से, क्या 0 यहाँ पे आता है, नहीं आता है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा गुणा करने पे हमें वही ऊपर वाली संख्या हमारी नहीं आ रही है। तो यार हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी परिभाषित जो हमारा नहीं है। तो आज के बाद कभी भी आप अगर किसी भी नंबर को यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर आप 0 से भाग कर रहे हैं तो उसका आंसर आप हमेशा ये लगाइएगा कि अपरिभाषित, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप 3 0 हैं, 0 होगा। तो 3 को 0 से आप जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आ भी रहा है, प्रूव कर रहे हैं 0 है। किसी नंबर से हम भाग करते हैं, आप कह रहे हैं 0 है तो 0 और इनका गुणा करेंगे तो आप 0 ही पाएंगे। तो ये तो हमारा सही है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि कभी भी जब भी हम भाग देंगे 0 का या 0 से, तो 2 ही चीज़ें हमारी निकल के यहाँ पे आई हैं समझने वाली, जो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी अधिकतर लड़के गलत कर देते हैं। पेपर में आता रहता है, आप सबको मैथ आती है, नहीं मैथ किसी को नहीं आती रहती है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और जिसकी वजह से हमारा ये सवाल हो जाते हैं गलत, और फिर कहते हैं पढ़ा हुआ आया नहीं। तो हमने क्या सीखा, अगर 0 कभी भी भाग देंगे तो यहाँ पे हम करेंगे अपरिभाषित, ठीक है। और जगह 0 भाग करेंगे यहाँ पे हमारा आएगा 0। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप हमारे हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नंबर्स की कहानी आपने देखी, 0 का और भाग देने का तरीका आपने देखा यहाँ पे कैसे क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं अपने इंटीजर्स के बारे में, इसके और क्योंकि देखिए इवन ऑड जो होता है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे, ये सब इंटीजर यानी पूर्णांक के अंतर्गत ही हमारे आते हैं। तो जो भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अगला बात करते हैं अपने इंटीजर यानी पूर्णांक की, फिर क्या होता है इसके आगे। इंटीजर यानी पूर्णांक। तो जी पानी लाओ तो ही थोड़ा, बहुत गर्मी है यार। तो हम जानते हैं पूर्णांक में हमारे आ गया और क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग पार्ट अगर इसके अंदर जाने, तो इंटीजर यानी पूर्णांक में हमारा होता है इवन यानी सम, और ऑड हमारा होता है विषम। यानी अब हम बात करने वाले हैं सम और विषम की। तो सम और विषम, देखिए हमारे जो पूर्णांक होंगे इंटीजर्स होंगे, या तो वो सम होंगे या तो वो विषम होंगे, यानी या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। तो इवन में हमारा होता क्या है, 2 से जो हमारा होता है वो डिवाइड हो जाता है, और ऑड हमारे जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हमारे नहीं होते, ठीक है। वो जो हमारे होते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और यहाँ 2 से डिवाइड हमारा हो जाता है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया,
और इससे पहले अगर हम बात करें तो -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, ये हमारे आते रहते हैं कि हाँ माइनस के भी, क्योंकि आप अगर 2 है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक भी हो सकता है, जैसे कैसे वो एक हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने 1 किया हमने और इसमें हमने +2 किया, कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, तो प्लस के हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का भी होगा हमारा। 0 हमारा होता है, यहाँ हम 0 को ले सकते हैं, 0 तो हमारा निकल के आ गया, 0 हमारी एक सम होता है हमारा, ठीक है। अब हम और की बात करते हैं, जैसे 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इसी तरह करके हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, और ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा हमारा प्लस तक, और इधर हमारा ये भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक हमारा जाएगा। और ख़ास तौर से एक बात आपने देखी होगी, इनमें हमेशा 2 का गैप होता है हमारा, चाहे सम हो और विषम को। यहाँ आगे हम सवाल जब करेंगे जाके नंबर्स के, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काम देती है, क्योंकि अगर इवन हो या ऑड हो, या सम हो या विषम हो, दोनों हमारे 2 के अंतराल पर ही आते रहते हैं। अगर एक हमारी मान लीजिए संख्या का सम संख्या x है, दूसरी x+2 होगी, x+1 नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, पूर्णांक के बारे में हम और जानते हैं, इसका और क्या क्या इसमें होता है। आज हमारे यहाँ की लाइट खराब होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इन्वर्टर हमारा चार्ज भी नहीं इतना ज़्यादा, तो आज सिर्फ लाइट से यहाँ जल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है आज। और देखते हैं हम इंटीजर्स की बात ही करते हैं अपना, और पूर्णांक की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट मतलब आज के लिए लास्ट है, बाकी अभी बहुत सारा मटेरियल है यार, इसमें हमारी चलेंगे करीब 9 से 10 क्लासें, 15 क्लासें हो जाए शायद, ये बहुत बड़ा होता है पार्ट इसका। अब यहाँ पे इंटीजर्स में एक पार्ट हमारा बनता है, इसको हम 3 भागों में बांट के चलेंगे। पहला हमारा आएगा, हमारा जो आता है प्राइम नंबर, दूसरा हमारा आता है 1, और तीसरा हमारा आता है कंपोजिट नंबर। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। हमारे जो होते हैं, ये होते हैं हमारे अभाज्य संख्या, ये होते हैं हमारे अभाज्य संख्या, और ये कंपोजिट नंबर हमारा होता है, ये होता है हमारा भाज्य नंबर। ये हमारे होते हैं भाज्य, और ये होता है हमारा अभाज्य। तो एक को हमने यहाँ पे देखिएगा, एक को हमने ना ही हमने प्राइम में लिया और ना ही हमने कंपोजिट में लिया, तो आखिर एक होता क्या है। देखिए, एक हमारा जो होता है, इन दोनों की परिभाषाओं में कहीं आता ही नहीं है। जो हमारा प्राइम होता है, इसमें होता है अधिकतम कितने हमारे होने चाहिए, फैक्टर 2, अधिकतम 2 होने चाहिए। एक तो 1 से होना चाहिए, पहला है, एक तो 1 से होना चाहिए, और दूसरा है इटसेल्फ, यानी स्वयं से होना चाहिए। पर एक में एक तो 1 से हो रहा है, लेकिन एक स्वयं से कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका, है ना, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पे कंपोजिट जो होता है, इसमें होते चाहिए 2 से अधिक, यानी हमारे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो 1 से होगा, दूसरा वो खुद से इटसेल्फ स्वयं से होगा, और तीसरा किसी अन्य नंबर से होगा, समझे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो हम पहले अगर अभाज्य की बात करें, तो क्या हमारा 1 होगा भाज्य, नहीं होगा, बन ही नहीं रहा है। अगर हम 2 की बात करें, तो क्या इसमें बैठती है हमारी परिभाषा, एक तो ये 1 से होगा, और एक हमारी स्वयं से होगी, 2 से होगी, खुद से होगी। 1 से तो सारी होंगी, कोई भी नंबर ले लो आप, इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी आप ले लो, माइनस प्लस कुछ भी ले लो आप, तो आपका कहीं भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा हमारी, तो यहाँ पे हमारी जो होती हैं प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं, पहला होगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 नहीं हमारा आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर हमारा देखिए 8 नहीं आएगा, और 9 भी हमारा नहीं आएगा, 10 भी नहीं हमारा आएगा, फिर हमारा कौन सा आएगा, 11 आएगा, अब 12 नहीं आएगा, हमारा 13 आएगा। तो इसी तरह नंबर्स हमारे चलते जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हमारे चलते जाएंगे। तो अगर हम देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी निकल के यहाँ पे आ रही है, तो 2 आ रही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आ रही है, तो भी 2 आ रही है हमारी। ये सवाल हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 हो गई। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, तो सबसे छोटी अभाज्य हो गई 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य भी हमारी हो गई 2 हमारी हो गई, ठीक है। हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, जानते हैं।
हम उठाते हैं अपना कंपोजिट। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम कह लें कि 1 से हमारे 50 तक कितने हो गए, प्राइम नंबर्स हमारे कितने होते हैं, अभाज्य संख्या हमारी, मतलब भाज्य संख्या हमारी कितनी होती हैं, तो कभी-कभी हमारा आ जाता है, ये होती है हमारी 15। कितनी होती है हमारी? 15 होती हैं। और अगर हम बात करें 1 से 100 की, ये हमारी होती हैं 25। ये चीज़ छोटी सी चीज़ है हमारी, याद रखिएगा। बाकी हम सब लिखा देंगे आपको अगले वीडियो में, पूरा हम बताएंगे कि कैसे क्या-क्या होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। कभी-कभी डायरेक्ट हमारा आ जाता है कि 150 तक कितनी हो रही हैं होंगी, 100 तक कितनी होंगी, तो आ जाता है हमारा। तो कंपोजिट नंबर हमारा जैसे 1, 2 तुम्हारा होगा नहीं, ये हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से? 3 से हो गई हमारी। 3 होगा? 3 हमारा नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ जाने से पहले थोड़ी सी छोटी सी चीज़ देख लीजिए हमारी आप। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 1 से लेकर के, एक मान लीजिए सवाल आपका आ गया कि 1 से लेकर के हमारी 10 तक जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, इन संख्या प्राइम नंबर्स का योग कितना होगा, औसत कितना होगा। तो हमने भी देखा था प्राइम नंबर कितनी होती है हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, खत्म हो गया, ये हो गया। इस तरह के छोटे छोटे सवाल हमारे कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं। जैसे हमारी मान लीजिए आप कह दिया, आपको 1 से 10 ना देख के आपको कह दिया जाए, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप यार, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 60 से 70 ले लिया, हमारा आ गया 70 से 80 ले लिया, मतलब आपका उतना ही देगा यहाँ पे, उतने ही नंबर आपको देगा जितना नंबर आप कवर कर पाएंगे और जितना हमारे पेपर में कम समय में हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, यहाँ पे थोड़ा ही रखते हैं क्योंकि लाइट्स यहाँ पे नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है आज पढ़ाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याओं को देखेंगे, और उसमें हम पूरा 1 घंटे का लेके वीडियो पूरा हम कवर कर देंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपका ये नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।